डीजीपी ने कहा झारखंड को अपराध मुक्त बनाएंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को हजारीबाग एसपी के सभा कक्ष में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या मामले में चल रहे अनुसंधान की समीक्षा की। इसके बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह अपराध मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं। एनटीपीसी के जवान अधिकारी की हत्या होना बहुत ही दुखद है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस तरह की घटना पुलिस के लिए चुनौती है। डीजीएम हत्या मामले में पुलिस को कोई बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने आशा जताई है कि जल्द ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होगी। हत्या के अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। डीजीपी ने कहा कि एनटीपीसी के किसी भी अधिकारी को लेवी के लिए धमकी देने की बात सामने नहीं आई है। समीक्षा बैठक में बोकारो जोन के आईजी एस माइकल राज, डीआईजी संजीव कुमार एवं एसपी अरविंद कुमार सिंह शामिल थे। डीजीपी ने कहा एनटीपीसी के अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिया जाएगा। डीजीपी ने कहा एनटीपीसी के अधिकारियों के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। पुलिस इसकी विस्तृत योजना बना रही है। हजारीबाग बड़कागांव मार्ग फतह चौक पर शीघ्र ही एक पुलिस ओपी खोला जाएगा। डीजीपी ने एनटीपीसी के अधिकारियों से कहा कि वह इस मार्ग में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती संभव नहीं है। इस तरह की आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन करने में नई तकनीक से मदद मिलती है। जिस वाहन से एनटीपीसी के अधिकारी व कर्मचारी आते जाते हैं, उन वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने कहा कि हजारीबाग कोयलांचल क्षेत्र में 3 गैंग सक्रिय हैं। इनमें अमन साहू गिरोह, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी गैंग शामिल है। यह गिरोह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद जेल में छापेमारी की गई थी। छापेमारी में मोबाइल बरामद हुआ है। एसपीएमयू में मनाया गया होली मिलन समारोह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय इकाई ने मंगलवार को होली मिलन समारोह रंगोत्सव 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम में भोजपुरी गायक रितेश पांडे और नागपुरी गायक नितेश कच्छप सहित स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति दी। इस पर विद्यार्थी जमकर थिरके। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन अभाविक के क्षेत्र संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, रितेश पांडे एवं डीएसपीएमयू के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडेलिया ने किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जमकर होली खेली। कार्यक्रम के आयोजन में संयोजक आनंद कुमार, पवन नाग, सतीश केसरी, आदित्य सिंह, गौरव भूमिहार व गुड्डू का अहम योगदान रहा। बिहार में 19,838 सिपाही की होगी बहाली। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के 19,838 नए पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए परिषद के आधिकारिक वेबसाइट cspc.bihar.gov.in पर 18 मार्च से 18 अप्रैल तक 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कुल पदों का 50% यानी 9,919 पद बिहार के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित होगा। मंगलवार को परिषद के चेयरमैन सह अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मैया योजना की राशि नहीं देने पर ससुराल वालों ने कर दी हत्या। महिलाओं को सशक्त व आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की है, लेकिन यह योजना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ। रंका थाना के मानपुर गांव निवासी खुर्शीद अंसारी की पत्नी सकीना बीबी की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी। सकीना के खाते में सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपये भेजे गए थे। सोमवार को उक्त राशि निकाल कर सकीना जब घर लौटी तो उसके पति खुर्शीद अंसारी, सास रोजनी बीबी और दादी सास नजमा बीबी उससे पैसे मांगने लगे। सकीना ने पैसे देने से जब इनकार किया तो तीनों ने उस पर जबरन दबाव बनाने लगे। सकीना ने महज 500 रुपये अपने पति को दी तो इस पर वे लोग नहीं माने और पूरे पैसे देने की मांग करने लगे। पैसा नहीं देने पर घर में विवाद बढ़ गया। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम के करीब 7 बजे उन तीनों ने सकीना की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सकीना की हत्या के बाद घर से बाहर पेड़ से लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। जानकारी मिलने पर बेटी के ससुराल पहुंचने सकीना के पिता रोज मोहम्मद अंसारी ने रंका थाना में इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गांधीनगर थाना के एसआई को एससीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गांधीनगर थाना के एसआई अजय प्रसाद को धनबाद एससीबी की टीम ने मंगलवार को 10,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह इससे पूर्व बोकारो जिला के हरला थाना के पदस्थापित थे।
और 2 माह पूर्व गांधीनगर थाना में स्थानांतरित होकर आए थे। इससे पूर्व बेरमो थाना में भी लंबे समय तक कार्य कर चुके थे। जानकारी के अनुसार जरेडी बाजार के ऊपर बाजार निवासी दिनेश प्रसाद गुप्ता के पुत्र अनुराग गुप्ता ने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा था कि 10 फरवरी को टुपकाडी में रहने वाले इंतखाब अंसारी ने 4 नंबर पेट्रोल पंप के पास पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। इसमें कुरपनिया के विशाल व सागर को आरोपी बनाया गया था। गांधीनगर थाना के एसआई द्वारा केस में उसका भी नाम डालने की धमकी देकर पैसे की मांग की गई है। इसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और अनुराग गुप्ता को मंगलवार की शाम को एएसआई के संडे बाजार स्थित आवास गया और उसे पैसे दिए। उसी समय बाहर निगरानी कर रही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। रैंप निर्माण के विरोध में 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के सामने फ्लाईओवर के रैंप निर्माण का विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सिरमटोली सरना स्थल में आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ 17 मार्च को मुख्यमंत्री का राज्य स्तर पर पुतला दहन करने व आदिवासी विधायकों की शव यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 21 मार्च को मशाल जुलूस निकालने व 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी संगठनों ने कहा है कि सरकार अब भी हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है तो फ्लाईओवर रैंप के ऊपर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे राहुल तिर्की, निरंजना हेरेंज टोप्पो, कुंदर सिंह मुंडा एवं पवन तिर्की ने कहा कि सरना आदिवासी समाज ने सरकार को 10 मार्च तक फ्लाईओवर का रैंप हटाने का समय दिया था, जो अब खत्म हो गया है। इसलिए अब समाज ने उग्र आंदोलन का निर्णय लिया है। इस बार रांची डीसी द्वारा सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर होने वाली शांति समिति की बैठक में समाज के लोग शामिल नहीं होंगे। बैठक की अध्यक्षता जगलाल पाहन ने की, संचालन पवन तिर्की ने किया। झारखंड में लो एक्स पर 4 गुना और कोयला पर 2.5 गुना बढ़ेगा सेस। झारखंड सरकार खनिज धारित भूमि पर सेस की दर बढ़ाने जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव बुधवार को होने वाली कैबिनेट में बैठक में आ सकता है। कैबिनेट से पारित होने के बाद इसे बजट सत्र में अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा। फिर से इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 राज्य में 11 अक्टूबर से लागू है, पर जब दर की समीक्षा की गई तो पाया गया कि खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में दर काफी कम है, जिसमें अब संशोधन किया गया है। खनिज धारित भूमि पर से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। दरों में भारी परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में कोयला व लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन का दर से सेस लिया जाता है, जिसमें संशोधन किया गया है। कोयले पर अब 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस की वसूली होगी। वहीं लौह अयस्क पर 100 रुपये की जगह 450 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस की वसूली होगी। वहीं बॉक्साइट धारित भूमि पर 70 की जगह 150 रुपये तथा लाइमस्टोन धारित भूमि पर 50 रुपये की जगह 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से वसूली होगी। इसके अलावा इस बार अलग अलग खनिजों पर सेस की दर अलग अलग रखी गई है। 1 अप्रैल से JSPCL बेचेगी शराब। राज्य में 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने तक JSPCL की देखरेख में खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्पाद नीति को लेकर विभाग को जानकारी दे दी है। JSPCL द्वारा उत्पाद एवं मद्य निदेशक विभाग को दी गई जानकारी में कहा गया है कि वर्तमान में प्रभावी उत्पाद नीति 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इस जानकारी के आलोक में विभाग नई उत्पाद नीति लागू होने तक खुदरा शराब की JSPCL की देखरेख में बेचने की तैयारी में है। विभागीय स्तर पर इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इधर विभाग ने नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट भी फाइनल कर लिया है। उत्पाद नीति को लेकर मिले सुझाव व आपत्ति पर विचार के बाद ड्राफ्ट फाइनल कर विभागीय मंत्री को भेज दिया गया है। विभागीय मंत्री की सहमति के बाद इसे वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व पार्षद को भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 माह का समय लग सकता है। ऐसे में नई उत्पाद नीति 1 मई से लागू हो सकती है। अफीम की खेती के खिलाफ सरकार कर रही कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जिला में अफीम की खेती में वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब
जवाब देखते हुए जनहित याचिका को बंद करते हुए निष्पादित कर दिया। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अफीम की खेती व नशा के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से संबंधित टेबलर चार्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि झारखंड पुलिस पिछले कई माह से राज्य के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चला रही है।